सिक्स सेंचुरी बीसी पॉलिटिकल कंडीशन, उस समय जो महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ और उनसे रिलेटेड जो रूलर या कोई इवेंट है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर होंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे। तो इसमें पहला है कि एक्सटेंट कॉइन ऑफ इंडिया वर, जो सबसे पहले इंडिया में जो कॉइन्स थे वो सिल्वर के थे। ठीक है, सिल्वर के थे। इवन मतलब कॉपर पहला मेटल था अपने यहाँ, मतलब इंडिया में इस्तेमाल किया जाने वाला कॉपर पहला मेटल रहा, लेकिन सिल्वर के कॉइन सबसे पहले बने हैं। ठीक है, और किंग हैं और उनकी स्टेट मतलब वो किस राज्य के राजा थे। प्रद्योत अवंती के थे, उदयन वत्सा के थे, प्रसेनजीत कोसाला के थे, अजात शत्रु मगधा के थे। ठीक है, फिर किंग और कैपिटल है अंग, चंपा, कौशल, साकेत या श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। ठीक है, विराटनगर। फिर कोसाला के जो रूलर थे जिनका मेंशन समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में है, उनका नाम महेंद्र है। ठीक है, फिर epigraphical evidence reveals that under the instruction of Nanda king a canal was dug in Kalinga। ठीक है, मतलब एक एविडेंस है कि जो एक नंदा रूलर थे उनके ही इंस्ट्रक्शन पर एक कैनाल डेवलप किया गया था, वहाँ पर कैनाल खोदा गया था कलिंगा में। ठीक है, इसके एविडेंस हैं। फिर एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन वाज अवंतिका, अवंतिका। फिर मत्स्य महाजनपदा ऑफ सिक्स सेंचुरी बीसी वॉज लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, मत्स्य जो था वो राजस्थान में, अवंती नीचे शायद महाराष्ट्र के आसपास है। हाँ ठीक है। फिर द एंशियंट सिटीज मेंशन इन महाभारत एंड महाभाष्य बोथ आर मध्यमिका एंड विराटनगर, ये दोनों हैं। ठीक है, विराटनगर का तो महाभारत में है, मतलब विराटनगर का है। फिर पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाई अजातशत्रु। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। ठीक है, जिसको अजातशत्रु ने बसाया था। फिर आउट ऑफ गिवन रूलर्स नेमली चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्का, हु हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फर्स्ट टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी सबसे पहले। कनिष्का का एक्सटेंट यहाँ तक नहीं था, मगध तक, लेकिन ठीक है। अ, फिर द लेजेंड ऑफ उदयन एंड वासवदत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन। ठीक है, उदयन और वासवदत्ता की जो कहानी है वो उज्जैन से रिलेटेड है, 6th सेंचुरी बीसी ऑब्वियस है। ठीक है, फिर जो वैशाली है, वैशाली जो नगर था, वहाँ पर जो पहली रिपब्लिक थी वो किसके द्वारा की गई थी? लिच्छवी, लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी में। फिर द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी वाज लोकेटेड एट वैशाली। कल हमने पढ़ा था ना कि जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ था बुद्धा का, वो भी रिपब्लिक थी। ठीक है, कौन सी थी? चंपा ना। और ये लिच्छवी भी, मतलब वैशाली भी रिपब्लिक थी। फिर आउट ऑफ द गिवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट नेमली दीघनिकाया, त्रिपिटका, दीपवंश, अंगुत्तार, अंगुत्तार निकाया, विच हैज डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपदा ऑफ से। अच्छा, मतलब इनमें से जो भी ये मेंशन है ये सब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ठीक है, दीघनिकाय, त्रिपिटका, दीपवंश और अंगुत्तर निकाय, इसमें केवल अंगुत्तर निकाय में उन 16 महाजनपदों के बारे में लिखा हुआ है। बाकी जो हैं वो भी नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और पूछ सकते हैं किसी एग्जाम में कि इनमें से बुद्धिस्ट रिलीजन से कौन सा रिलेटेड टेक्स्ट है। ठीक है, फिर 16th जनपदा ऑफ एजेस ऑफ महाजनपद हैव ऑफन बीन मेंशन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन जनपदास नेमली मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी, वत्स, विच हैव बीन मेंशन बाई पन्ननी इन अष्टाध्यायी। अच्छा, अष्टाध्यायी में कौन सा मेंशन है? मगध, अश्मक और कंबोज। ठीक है, जो महाजनपदा थे मगध, अश्मक और कंबोज, ये जो पन्ननी के अष्टाध्यायी है उसमें मेंशन थे। ठीक है, फिर 16 महाजनपद में से 8 है वो यूपी में थे। ठीक है, वो कौन कौन थे? कुरु, कुरु जो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के पास है, मतलब उसमें पड़ता था। पंचाला जो बरेली और बदायूं है, और शौर सेना जो ब्रजमंडल एरिया है, वत्स प्रयागराज और बांदा वाला एरिया, कौशल अवध एरिया, मल्ला कुशीनगर, देवरिया। अच्छा, वो मल्ला था। ठीक है, कुशीनारा मल्ला जो कि रिपब्लिक था। काशी, वाराणसी, चेदी, ईस्टर्न बुंदेलखंड एरिया। ठीक है,
फिर अशोकावंत अवंती महाजनपदा एंड मर्ज इट इनटू मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल. दिस इज रिटन बाय बुद्धा घोषा इन द टेक्स्ट ऑफ समंत पसदिका. ठीक है, बुद्ध घोष ने एक किताब लिखी थी, कोई टेक्स्ट लिखा था समंत पदिका, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अवंती महाजनपद है उसको अशोक ने अपने मतलब मगध मगध में इंक्लूड कर लिया, मर्ज कर लिया जीत के. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. फिर अकॉर्डिंग टू महाभारत द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल वाज अही क्षेत्र. ठीक है, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंगा. अच्छा, चंपा वॉज कैपिटल ऑफ अंगा. अच्छा, ये जो 16 महाजनपद हैं इनकी सबकी अलग कैपिटल थी. पूछ भी सकते हैं और पूछते भी हैं. फिर कुशीनगर एंड पावा वर द ट्विन कैपिटल ऑफ मल्ला. ठीक है, कुशीनगर पावा दोनों ही कैपिटल थी मल्ला की. मल्ला रिपब्लिक था, अभी हमने देखा. वैशाली भी रिपब्लिक था. ठीक है. सुक्तिमती या सोथिवती वॉज कैपिटल ऑफ चेदी. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपदा मथुरा वॉज कैपिटल ऑफ सुरासेना. ठीक है, सुरासेना उधर ही पड़ता था, मथुरा उसकी कैपिटल थी. द कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृह. ठीक है, राजगृह पाटलिपुत्र ये सब एक ही मतलब इसी के कैपिटल है, मगध के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है. फिर महाजनपद विच वॉज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गोदावरी वॉज अस्मक. अस्मक जो था वो गोदावरी के तट पर था महाजनपद. फिर जो पहली कैपिटल थी मगध की, गिरिवर्जा. ठीक है, गिरिवर्जा. द टाउन टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशिएंट श्रावस्ती इज क्रिसेंटिक. जैसे चंद्रमा, आधा चंद्रमा वो कहते हैं नहीं, वैसा था वो उसका शेप उस टाउन का, श्रावस्ती का. ठीक है, क्रिसेंट मून जो कहते हैं वैसे क्रिसेंटिक था. आउट ऑफ गिवन cities namely Grivarja, Rajagriha, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी which was not the capital of मगध एम्पायर. कौशाम्बी. ठीक है, पहले सबसे पहले था ग्रीवर्जा, फिर राजागृह, फिर पाटलिपुत्र. ये कैपिटल थी मगध की, कौशाम्बी नहीं था, कौशाम्बी अलग जगह है. फिर द इनिशियल रूलर ऑफ मगध हु किल्ड हिज फादर फॉर इनथ्रोइंग एंड वाज आल्सो किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम रीजन, अजाशत्रु. ठीक है, ये कहानी मैंने कल सुनाई थी, तो वो अजाशत्रु की थी. उसमें इन्होंने जो इनके पिताजी थे बिंबिसार, बिंबिसार को मारा था इन्होंने, अजाशत्रु ने. फिर अजाशत्रु को मारा था उदयन ने, उदयन इनके बेटे थे अजाशत्रु के. ठीक है, द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजाशत्रु वाज हरण्यका. ठीक है, द प्रिंस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर. दोनों, अजाशत्रु ने अपने बाप को मारा था, फिर उदयन ने अजाशत्रु को मारा था, अजाशत्रु का बेटा उदयन. ठीक है, द पावर ऑफ मगध वाज एक्सटेंडेड ओवर द reign ऑफ शिशुनाग. शिशुनाग. ठीक है, द डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर मगधा आफ्टर नंदा. नंदा के बाद मौर्य आए थे. द इंस्क्रिप्शन विच इज एविडेंस ऑफ नंदा रूलर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल. खारवेल में चेदी डायनेस्टी थी, मतलब खारवेल चेदी डायनेस्टी के थे, कलिंगा के रूलर. ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वहीं पर है. और वहाँ पे भी अशोक ने, मतलब जब अशोक ने जीता था कलिंगा को, तो वहाँ पे भी कुछ वो बनवाए थे मूर्तियाँ वगैरह. उस पे आता है क्वेश्चन, एक बार आ चुका है, एक दो बार आ चुका है. ठीक है. फिर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मगधन डायनेस्टीज. सबसे पहले हरण्यका, फिर शिशुनाग, फिर नंदा, फिर मौर्य, उसके बाद शुंगा. ठीक है. फिर द किंग ऑफ मगधा हु इज ऑल्सो नोन एज अप्रो परशुरामा. अच्छा, अप्रो परशुरामा, ये कौन सा, महापद्मनंदा. महापद्मनंदा मतलब काफ़ी ग्रेट रूलर माना जाता है, काफ़ी मजबूत माना जाता है अपने हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से. ठीक है, द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगधा वॉज महापद्मनंदा. द रीजन फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म आर, मतलब रीजन दिया है उसमें, स्टेटमेंट में रहा होगा तो इन लोगों ने सीधे वही लिख दिया कि क्या रीजन थे. पहला है 6th century BC वॉज पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहीवल इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फिर वैदिक रिलीजन हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स. पता था कि इसमें रिचुअल्स और सेक्रीफाइस बहुत बढ़ गए थे, तो लोग उससे थोड़ा निजात पाना चाहते थे, तो उनको ये जैन और बुद्धिज्म काफ़ी अपीलिंग लगे. ठीक है. जीविका, द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वॉज एसोसिएटेड विद बिम्बिसार. ठीक है, बिम्बिसार के टाइम में जीविका था. अभी हम ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे आयुर्वेद के हैं जो आयुर्वेदाचार्य थे, वो अलग अलग टाइम फ्रेम में हैं और अलग अलग लोगों की कैपिटल उसमें थे, रीन में. ठीक है. फिर द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना. फिर एंशियंट प्लेसेस ऑफ यूपी और उनकी कैपिटल. ठीक है, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु बताया था अभी, वो जो एनसीआर का उधर पोर्शन है, मेरठ वाला. ठीक है, उधर था इंद्रप्रस्थ. फिर पंचाल की
अहिछत्र, कोशाला की साकेत, वत्सा की कौशाम्बी। फिर करेक्टली मैच करना था इसमें महाजनपद और उसकी कैपिटल, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेना की मथुरा, अस्मक की पोटन, कोशाला की साकेत या श्रावस्ती। ठीक है, इनका सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको लिख के रट लो। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये पूरे फैक्ट हैं, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। आउट ऑफ द गिवन टेक्स्ट नेमली अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र, दीघ निकाया, विच लिस्ट द 16 ग्रेट स्टेट्स, या सो दशा महाजनपदा। अंगुत्तर निकाय के बारे में हमने पढ़ा था, भगवती सूत्र में भी है। ठीक है, मतलब ये दो टेक्स्ट बुक मिल गए हमें, पहले अंगुत्तर निकाय जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, और भगवती सूत्र शायद ये ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड होगा, तो ये भगवती सूत्र में भी मेंशन है इनका। ठीक है, द फाउंडर ऑफ कर्नाता डायनेस्टी, इसका था नान्या देवा। नान्या देवा, ये डायनेस्टी मुझे भी नहीं पता थी। ठीक है, अभी मुझे पता चला। कर्नाटक डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे नन्नदेवा। ठीक है, द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी हरिसिम्हा देव। अब ये इतनी छोटी छोटी डायनेस्टी होंगी, बस ये कहीं मेंशन है और इन्होंने पूछ लिया उठा के। अब इनके पीछे आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये फैक्ट मिल गया है, इसको नोट कर लो, रख लो, हो सकता है फिर कभी आ जाओ किसी क्वेश्चन फॉर्म में। फिर है द आहत कॉइन्स और पंचमार्क कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर। पंचमार्क के बारे में मैंने बताया था कि जैसे कोई मेटल है, उस पे वो किसी भारी ऑब्जेक्ट से ऐसे मार करते थे, तो उसी इसीलिए उसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। बाद में उनको मोल्डिंग टेक्निक आ गई, तो उसमें हॉट मेटल या कहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में जो मेटल होता है बहुत टेम्परेचर पे उसमें डालते थे, मोल्ड करते थे, और फिर वो सिक्का मिलता था। ठीक है, वो टेक्निक बाद में आई थी, पहले ये पंचमार्क कॉइन ही थे। द कैपिटल ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी वॉज सिमारॉन। सिमारॉन, अब ये कहाँ जगह है देखना पड़ेगा, ये डायनेस्टी भी देखनी पड़ेगी किस तरफ रूल करती थी। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट श्रेणी इन एंशियंट इंडिया, और अच्छा स्टेटमेंट दिया है, जो श्रेणी होते थे गिल्ड्स। ठीक है, श्रेणीज वर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट एंड आर्टिसन। द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड एंड देयर प्राइस वर डिटरमाइंड बाय द श्रेणीज। ठीक है, श्रेणीज also control the conduct of its members. The prevalence of श्रेणीज is mentioned in north as well as south. ठीक है, तो ये जो श्रेणी या जिनको गिल्ड कहते थे, मर्चेंट के गिल्ड्स होते थे, आर्टिसन के गिल्ड्स होते थे, ये दोनों चीज़ कंट्रोल करते थे, जो मेंबर की कंडक्ट है वो, और जो प्रोडक्ट होता था उसकी जो क्वालिटी उसको भी डिटरमाइन करते थे। और ये साउथ में भी थे, नॉर्थ में भी थे, मतलब साउथ इंडिया में भी थे, नॉर्थ इंडिया में भी थे। फिर ग्रीक इन्वेशन। ग्रीक इन्वेशन, द डायनेस्टी रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, धानंदा था शायद, हाँ धानंदा। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉज इन इंडिया फॉर नियरली 2 ईयर्स। अच्छा, ये 325 BC में ये इंडिया से गया था वापस। ठीक है, थ्योरीज बहुत हैं उनकी कि वो जीते या पोरस को हराए, लेकिन ठीक है वो थ्योरी में ही है। The women of Indian Republic or Kingdom that have taken up arms against Alexander after a large number of its soldiers had been killed or wounded in battlefield was मसगा। मसगा, ठीक है, ये मसगा भी जो अपना पश्चिम भारत है वहीं कहीं होगा, उत्तर पश्चिम भारत में ही, क्योंकि अलेक्जेंडर उससे आगे नहीं जा पाया या ऊपर नीचे नहीं गया था, वो कश्मीर की तरफ से, उधर से कश्मीर की तरफ एंटर किया था। ठीक है, the reasons for Alexander's success in India were there was no central power in India at that time. He had a superior army. He was helped by the traitor Indian rulers. ठीक है, द ब्रेव इंडियन किंग whom अलेक्जेंडर डिफीटेड, ये मतलब एक प्योर झूठ है जो हमें आज तक पढ़ाया जा रहा है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था झेलम नदी के किनारे, और हम इसको पढ़ भी रहे हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, फिर द करेक्टली मैच लिस्ट इज, अच्छा किंग दिया है और उसकी डायनेस्टी दी है। डेमेट्रियस इंडो ग्रीक किंग था, रुद्रदमन शाका शाका रूलर था, वीमा खडपिस कुषाण रूलर था, और गैंडोफर्निस पल्लवा रूलर था। पल्लवा रूलर था यार, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, गैंडोफर्निस पल्लवा रूलर। ठीक है, देखेंगे इसको। फिर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली नीरचूस, ओनिसिरिसेटस, Demachus, Aristobulus, who had not come to India with Alexander. Demachus, अब ये बाद में था ये शायद। ठीक है, Demachus। फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में क्वेश्चन था। द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो भैया मगध नंदा डायनेस्टी में तो गया था, ये मौर्य एम्पायर पता नहीं किस सेंस में कह रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि जो नंदा डायनेस्टी थी भाई, उसने भी तो एक एम्पायर था, ऑल इंडिया एम्पायर कह सकते हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो मगध जो था वो बिहार, यूपी और यहीं तक सीमित था, वो पूरे इंडिया पर नहीं था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी मतलब साउथ तक भी ले गए थे वो। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली गुप्ता, मौर्य, वर्धना और कुशाना, विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। अच्छा, इनमें से मौर्य सबसे ओल्डेस्ट है, वैसे होगा तो और भी मान लो, ठीक है, हिरण्यक वगैरह भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन बुक ऑफ विशाखा दत्त का, जो मुद्रा राक्षस उन्होंने लिखी थी, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। मुद्रा राक्षस जो था वो नंद डायनेस्टी का सेनापति था, ठीक है। और विशाखा दत्त ये गुप्ता के टाइम में थे, इन्होंने ये बुक पीछे के टाइम में लिखी है, मतलब उनमें करीब होगा 700-800 साल का फासला, ठीक है। और मुद्रा वो नंदा डायनेस्टी का ये मुद्रा राक्षस जो था सेनापति था, वो कैसे टैकल कर रहा था मौर्य को, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, उसके ऊपर ये बुक थी। आउट ऑफ द गिवन नेम विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर, हु रिकॉग्नाइज सैंड्रो कोटास एज चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक बुक्स थी उसमें सैंड्रो कोटास के उसमें कहा गया है कि वो मतलब नाम उनका सैंड्रो कोटास लिखा गया है। फिर आउट ऑफ द गिवन नेम प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मैगस्थनीज, हु मेंशन द मीटिंग ऑफ सैंड्रो कोटास यानी चंद्रगुप्त विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। जस्टिन ने लिखा था, जस्टिन ने। ये सब ग्रीक नाम हैं। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, ये सब ग्रीक फिलोसफर, हिस्टोरियन, वही सब हैं, ठीक है। कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य इज ऑल्सो हिज चाइल्डहुड नेम विष्णुगुप्ता। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता एक ही पर्सन है, ठीक है। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ बुक ऑफ ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य's अर्थशास्त्र, फॉलोइंग इज करेक्ट: अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। अच्छा, उनके टाइम में मतलब जुडिशियल पनिशमेंट दी जा सकती है कि किसी को स्लेव कर लो। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन, शी वॉज लीगली फ्री, ठीक है। अच्छा, ये भी सही है, मतलब ये उनके उस टाइम के रूल हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली जनपद, दुर्ग, मित्र, कोशा, विच इज द सेवंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। मित्र, ठीक है, सप्तांग थ्योरी थी चाणक्य की। मतलब उसमें उन्होंने बताया था कि 7 चीजें होनी चाहिए किसी स्टेट के लिए, ठीक है। उसमें काफी चीजें थी, जैसे ये बताया, मित्र, दुर्ग, जनपद, कोशा और स्टेट, पीपल, ये सब होने चाहिए। 7 चीजें थी इसमें मिला के। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था किससे डील करता है? पॉलिटिकल पॉलिसीज से। टेक्स्ट कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ मैकियावेली, ठीक है, वही चीज। मैकियावेली बहुत बाद में आया, उल्टा होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मैकियावेली को कैसे कंपेयर, मतलब इंडिया का जो अर्थशास्त्र है उसको मैकियावेली से कंपेयर कर सकते हैं। डेमेचूस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ बिंदुसारा। हाँ, डेमेचूस बाद में आया था, बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है, और उनके बेटे अशोक। चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट द पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ वुड्स। ये पाटलिपुत्र में ये लकड़ी का बना महल था, अब इसकी बहुत कम अवशेष बचे हैं, क्योंकि लकड़ी का था, दिमाग खा गए एक तरह से, ठीक है, वही कह सकते हैं, दिमाग खा गया है, बस उसका सबूत है कि हाँ यहाँ कुछ था लकड़ी का। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिटी विच हैव बीन फाउंड एट द कुम्हरार साइट, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में कुम्हरार साइड में पाटलिपुत्र के अवशेष मिले, मतलब उस एंशियंट सिटी के। फिर बुलंदी बाग वॉज एंशियंट साइट ऑफ पाटलिपुत्र, इसलिए वहीं पे है सब चीज़ें। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली अशोका, चंद्रगुप्त, बिंदुसारा, कुणाल, हु कॉन्कर्ड द डेक्कन। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त ने। कुणाल अशोक के बेटे थे, ठीक है, कुणाल अशोक के बेटे थे, बाद में आएंगे वो। कुणाल की कहानी बताएंगे बाद में, इसको पढ़ाने के बाद। आउट ऑफ द गिवन किंग नेमली हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सारा ये कॉन्कर किया था, उन लोगों ने बाद में राज ही किया है, कुछ ऐसा खास जीता नहीं था। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव चंद्रगुप्त sway ओवर वेस्टर्न इंडिया इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ठीक है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रदामन का, रुद्रदामन शाका रूलर थे, और उन्होंने उसमें बताया कि एक लेक थी, ठीक है, सुदर्शन लेक शायद, ठीक, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति ने बनवाया था, और वो उसका जो था बाउंड्री या कुछ टूट गया था, तो उसको इन्होंने रुद्रदामन ने मेंटेन कराया था, ठीक है। तो उसमें ही मेंशन मिला है। द गुजरात द गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाय, अच्छा, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, वही चीज़ है। द इंडियन किंग हु डिफीटेड सेलुकस, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिंध एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। चंद्रगुप्त, सेलुकस नेक्टर
सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस नेक्टर जो था, जब अलेक्जेंडर मर गया, तो उसके जो सेनापति या कह सकते हो कि गवर्नर थे अलग अलग जगह के, ये सिंध और अफगानिस्तान प्रांत का एडमिनिस्ट्रेटर था, जो बाद में वहाँ का राजा भी बना। ठीक है, जो क्योंकि अलेक्जेंडर मर के बिना किसी उत्तराधिकारी के, ठीक है, तो ये राजा बना। उसका फिर मार हुआ था चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त ने बहुत मारा, हराया भी। फिर इसने क्या किया, शादी करवाई चंद्रगुप्त से अपने बेटी की, और कई हजार हाथी इसको दान में दिए, मतलब दहेज के रूप में। और मेगास्थनीज भी भेजा था, मेगास्थनीज को भी इसके यहाँ, चंद्रगुप्त के यहाँ भेजा था उसने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द सेल्यूकस इन द ईयर 305 बीसी। ठीक है, द करेक्टली मैच लिस्ट इज समुद्रगुप्त कंटेम्पररी किंग, और उनके किंगडम कहाँ कहाँ थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के जो कंटेम्पररी रूलर थे, धनंजय, वो कुशालपुत्र, कुशालपुरा में उनका किंगडम था। फिर नील राजा, ये अवमुक्ता, ठीक है, और उसके बाद उग्रसेना, इनका पलक में था। विष्णु गोपा, ये कांची, इसमें मुझे कांची ही पता है, बाकी सारी प्लेसेस देखनी पड़ेंगी मैप में कहाँ थी। द किंग हु स्टैब्लिश राजधर्म ऑन ट्राइप्लेक्स बेस ऑफ लॉन्ग लॉन्ग क्या है, लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन, अशोका। ठीक है, ये जो ट्राइप्लेक्स था, लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन, राजधर्म है उनका। फिर आउट ऑफ द गिवन टेरिटरीज नेमली अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका एंड कलिंगा विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर, श्रीलंका नहीं था, सीलन में नहीं गए थे, सीलन में इन्होंने अपने बेटे को भेजा था प्रचार करने के लिए शायद। ठीक है, out of the given inscription of Ashoka, namely third rock edict, second rock edict, ninth major rock edict, first pillar inscription, which mention the description of South Indian kingdoms. सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट, इनकी जो रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट है उसको रट लेना। उसमें मतलब कुछ कुछ चीज़ों का वर्णन है, वो पूछा जाता है मैथ कॉलम में, या ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वर बिल्ड बाय अशोका। ठीक है, कहते हैं वो पशु पक्षियों के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए थे, ऐसा बोला जाता है। इन द स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट, अशोका डिड नॉट लीव बिलीव इन हिंदुइज्म। वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज एपिथेट ऑफ देवनाम प्रिया। ठीक है, देवनाम प्रिया मतलब द वन हु इज लव्ड बाय गॉड, देवराम प्रिया पियादसी, इन्हीं का नाम था। The source that mention the occurrence of the third Buddhist council during the reign of Ashoka are दीपवंशा और महावंशा। दीपवंशा और महावंशा ये श्रीलंका में लिखी गई दो टेक्स्ट थी, जो बुद्धिस्ट थे, वहाँ के बुद्धिस्ट मोंक थे, उन्होंने लिखा था दीपवंशा और महावंशा। उसमें अशोका का जिक्र है और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जिक्र है। ठीक है, अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द reign ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल थी। द मौर्यन रूलर हु वर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, अशोक और दशरथ, अशोक और दशरथ, ये दशरथ जो थे शायद अशोक के बेटे थे, ऐसा कुछ था, मतलब ग्रैंडसन। रज्जुकास वर ऑफिशियल इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, रज्जुका शायद स्पाई थे, ठीक है देख लेंगे, पर ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में तो इतना पता है। सतवाहा वॉज कन्वॉय ऑफ मर्चेंट, अच्छा सार्थवाहा, ठीक है, सार्थवाहा कन्वॉय ऑफ मर्चेंट। आउट ऑफ द गिवन ऑफिशियल्स नेमली अग्रहारिका, युक्ता, प्रदर्शिका, रज्जुका, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मॉडर्न किंगडम। अग्रहारिका, अब ये अग्रहारिका का मतलब वो देखना पड़ेगा, और ये जो युक्ता, प्रदेशिका, रज्जुका हैं, इनका मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों जो हैं मौर्यन किंगडम से रिलेटेड है। ठीक है, सारनाथ पिलर वॉज बिल्ड बाई अशोका, इजी था ये तो। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन मेनली अमरावती, बाराहुत, सांची, सारनाथ विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूपा, सांची, ऑब्वियस बात है, सांची का स्तूपा बहुत प्लेन, बहुत अच्छे से बना हुआ है। सांची स्तूपा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका। अशोका के टाइम में सिर्फ सांची ही नहीं बना है, और भी बने हैं, ठीक है, पर सांची फेमस है ज़्यादा। द करेक्टली मैच लिस्ट आर कौशाम्बी, अच्छा प्लेस और उसके मोनूमेंट या रूइंस जो भी अभी पड़े हैं वहाँ। कौशाम्बी में कौन सा है, घोषित रामा मोनेस्ट्री, कुशीनगर में रामाभर स्तूपा, सारनाथ में धामेक, श्रावस्ती में सहित महल। ठीक है, ये श्रावस्ती वाला कई बार क्वेश्चन में है, सहित महल जो है स्तूप कहाँ है, ठीक है, श्रावस्ती में है। इन द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज एम्परर अशोका विजिटेड द प्लेसेस एंड फॉलोड द रूट, अच्छा मतलब बताया कि अशोक कहाँ कहाँ गए थे, उनका एक रूट था, तो उन्होंने जो मतलब बुद्धा के जीवन से जुड़ी जो जगह थी उनको विजिट किया था। उसमें लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये सारी जगहें थी जहाँ वो गए थे, और इसी सीक्वेंस में गए थे शायद। ठीक है,
तो लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज प्रकृति। क्यों प्रकृत? क्योंकि प्रकृत जो थी वो लोकल लैंग्वेज थी, जो लोगों को समझ में आती थी। अगर वो संस्कृत में लिख देते तो लोगों के ऊपर से निकल जाता। ठीक है, ज़्यादातर लोग उनको संस्कृत नहीं आती थी। ठीक है, तो प्रकृत, इसलिए उन्होंने प्रकृत का इस्तेमाल किया। आउट ऑफ द गिवन अशोकन इंस्क्रिप्शन विच खालसी गिरनार, शाह शाह बागजी मेरठ, विच इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। जो शाह बागजी करके है, ठीक है, शाह बाजगरी, बाजगरी, अच्छा शाह बाजगरी, ये जो नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस था वहाँ पे पड़ता है, मतलब कश्मीर के आगे, ये कह सकते हो कि सिंध प्रोविंस में रहा होगा। ठीक, उधर ये पड़ता है, ये जो जगह है शाह बारगजी, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। उधर की जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, उधर एक दो और इंस्क्रिप्शन हैं, वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। ठीक है, फिर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन वॉज इन द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत। आउट ऑफ द गिवन स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, नेमली ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी और नंदनगारी, विच वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। खरोष्टी ही थी जो राइट टू लेफ्ट थी, बाकी सारी लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, क्योंकि खरोष्टी जो है शायद उनसे, जो इंडो ग्रीक थे उनसे प्रेरित थी, तो वो उल्टा लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट was first deciphered by the letters inscribed on stone tablets। ठीक है, स्टोन टैबलेट्स पर। फिर द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा गया, सीधे सीधे यही चीज पूछा गया कि किसने डिसाइफर किया था अशोकन एडिक्ट्स को, या अशोकन जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे उनको। जेम्स प्रिंसेप, यूपीएससी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा जाता है। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट अनुराधापुरा, अनुराधापुरा। द नेम बाय विच अशोका इज रिफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शंस प्रियादसी। ठीक है, प्रियादसी, प्रियादर्शी, और अभी हमने देखा था देवनाम प्रिया, ये सब अशोका के ही नाम थे। ठीक है, ये पूछ, अभी ये भी पूछ सकते हैं कि किस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है ये किस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने अपना नाम भी रिवील किया है कि जो प्रियादसी है वही अशोका है। ठीक है, मस्की में था, एक में और है, मस्की में भी है। आउट ऑफ द गिवन किंग, नेमली चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, हु हैज बीन मेंशन्ड एज पियादसी एंड देवनाम प्रिया इन इंस्क्रिप्शन अशोका। ठीक है, पियादसी और देवनाम प्रिया। फिर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स, दीज आर हाईली पॉलिश्ड, सही है। दीज आर मोनोलिथिक, हाँ, ये चीज मतलब जो ईरान में उस समय, पर्शिया में भी बनते थे स्टोन पिलर्स, पर स्टोन पिलर्स नहीं थे, मतलब पिलर्स जो थे वो भी काफी डेकोरेटेड थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर था। जो इसमें जो ये क्वालिटीज लिखी हैं, यही उनको अलग करती थी। पहला, वो बहुत पॉलिश रहते थे, अशोकन जो था, अशोकन स्टोन पिलर्स थे, हाईली पॉलिश थे, मोनोलिथिक थे। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से बना होता था। ठीक है, उसमें कुछ जोड़ा घाटा नहीं है, वो एक ही पिलर को वो एक ही स्टोन को चिजल करके बनाया जाता था, उसी को पॉलिश करते थे। फिर द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग इन शेप। ठीक है, टेपरिंग मतलब ऐसा गोल गोल, मतलब छोटा होता जाता है या बड़ा होता जाता है, वैसा। ठीक है, मतलब उसकी जो गोलाई थी वो कम होती या ज़्यादा होती जाती थी। ठीक। तो जो पर्शिया में था, पर्शिया में वो सीमेंट वगैरह से बनता था, मोटार वगैरह से बनता था, तो वो देखने में तो अच्छा होता था, मजबूती उसमें उतना नहीं आ पाती थी। आउट ऑफ द गिवन एडिक्ट, नेमली कालसी, रूमनदेई, स्पेशल कलिंगा एडिक्ट, मस्की, विच मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। मस्की, अभी बताया था मस्की। मस्की में वो अपना अपना नाम बताते हैं कि मैं ही देवनाम प्रिया प्रियदर्शी अशोका हूँ, ऐसा करके। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन, नेमली गुर्जरा, नहीं गुजारा, अहरूरा, ब्रह्मगिरी एंड सारनाथ, विच कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका। हाँ, ये गुजारा इंस्क्रिप्शन, ये दूसरी इंस्क्रिप्शन है, एक मस्की में थी और ये गुजारा दूसरी, दोनों में उन्होंने अपना नाम बताया। द रूमंदेई पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क बर्थ ऑफ बुद्धा। रूमंदेई इंस्क्रिप्शन मतलब रूमंदेई कह सकते हो, जहाँ पे बुद्धा का बर्थ हुआ था वहाँ पे है, मतलब नेपाल में है रूमंदेई पिलर। ठीक है, फिर मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कुमार गुप्त वन। ठीक है, कुमार गुप्त वन। तक्षशिला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू शाखा रूरल पत्रिका। ईरान, ये ईरान वो वाला ईरान नहीं है, ईरान इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्त। ठीक है, ये कॉपर प्लेट थी शायद, ईरान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऐसे करके है, ईरान इंस्क्रिप्शन। ठीक। द गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट इन विच नेम ऑफ अशोका इज मेंशन इज लोकेटेड दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये गुजरा वाला दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, और मस्की वाला कर्नाटका में है। ठीक है,
द ओनली पिलर ऑन विच अशोकन डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध, भाब्रू, भाब्रू पिलर। कलसी इज फेमस फॉर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। ठीक है। The place in Uttarakhand where a copy of Emperor Ashoka's rock edict have been discovered, कलसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कलसी जो है वो देहरादून में है। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन नेमली कंगनहल्ली, सांची, सब्जगरी और सोहगौरा, in which Ranyo Ashoka, King Ashoka, is mentioned along with the stone portrait of Ashoka, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली में रान्यो अशोका का नाम है। ठीक है। ये तीसरा इंस्क्रिप्शन है जिसमें नाम है। अशोकन रॉक एडिक्ट दैट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा, ये 13th रॉक एडिक्ट था। 13th रॉक एडिक्ट में उन्होंने मतलब बताया गया है कि वो कलिंगा को जीते हैं या उस पर लड़ाई की है, जो भी है। द अच्छा, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन। अशोकन इंस्क्रिप्शन दैट इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली। ठीक है। मतलब रिलीजियस टॉलरेंस, अशोक ने जो कलिंगा वॉर किया था उसका रीजन अलग था। ठीक है। और उसके पहले ही वो इन सब में थे, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह में। तो ये रॉक एडिक्ट 12 जो है उसमें उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर बात की है। फिर अशोका स्पीक ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस इन हिज वही रॉक एडिक्ट 12। Out of the given ruler, namely Ashoka, Samudragupta, Harshvardhan, Krishnadevaraya, who advised his subject through his following inscription: whosoever praises his religious sect or blames other sect out of the excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injuries the own very severely। अच्छा, ये अशोका का था। ठीक है। इतना बड़ा स्टेटमेंट कहाँ याद रहेगा कोई। The central point in Ashoka's Dhamma is policy of peace, non-violence and religious tolerance। अशोका का जो धम्मा था उसमें तीन चीजें थी: पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस और रिलीजियस टॉलरेंस। द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड इंक्लूड रॉक एडिक्ट 2 और कौन सा ये 13th। ठीक है। इन दोनों में ही जो संगम किंगडम था उसका जिक्र आया है। अशोका की जो इंस्क्रिप्शन था मेजर रॉक एडिक्ट, दूसरा और 13वां। ठीक है। 13वें में ही कलिंगा के बारे में भी था, याद रखना। ठीक है। फिर साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्ट और लोकेशन। ठीक है। तो धौली, धौली उड़ीसा में। ठीक है, धौली उड़ीसा में। और इरागुडी आंध्र प्रदेश, जोगड़ा उड़ीसा, कलसी उत्तराखंड। धौली में ही मतलब धौली कलिंगा में है। हाँ ठीक है, कलिंगा भाई उड़ीसा उस समय का। आउट ऑफ द गिवन साउथ इंडियन किंगडम्स नेमली चोला, पांड्या, सती, सतियापुत्ता और सतवाहना विच इज नॉट मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। सतवाहना वाज नॉट मेंशन क्योंकि सतवाहना साउथ के नहीं थे। अभी हमने पढ़ा कि साउथ के जो किंगडम थे उनका मेंशन था। तो ये याद रख लेना कि ये सारे मेंशन है, चोला, पांड्या और सतियापुत्ता। ठीक है। फिर आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका नेमली रॉक एडिक्ट 1, पिलर एडिक्ट 5, रॉक एडिक्ट 9, रॉक एडिक्ट 11, which bans animal sacrifice on certain festival gathering that probably include a ban on animal killing as well। पिलर एडिक्ट 5 ये मुझे याद था, पिलर एडिक्ट 5। ठीक है, यही मुझे याद है कि उसमें उन्होंने, और इसमें ये भी मेंशन था कि मतलब अगर हिंदी में देखें तो उसमें बताया गया कि अब पशु पक्षियों के बल जो उनकी बलि होती थी वो खत्म कर दी गई है। सिर्फ मोर और एक शायद हिरन ऐसा कुछ था कि वही दो चीज खा रहे हैं हमारे महाराज। ठीक है, बाकी चीजें तो बैन है। ठीक है, फिर इसका टॉलमी फिलोसफर्स हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका वाज किंग ऑफ इजिप्ट। ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस, ये इजिप्ट के राजा थे और इनका इनसे रिलेशन था अशोका से। ठीक है, ट्रेड रिलेशन थे मेनली, वैसा कोई जाति संबंध नहीं था। तुरामाया अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वाज द रूलर ऑफ इजिप्ट। ये तुरामाया मतलब हो सकता है वो बाप बेटे या जो भी रहे, सक्सेसर या प्रेडिसेसर रहे होंगे इजिप्ट के, मतलब इजिप्ट से इनका रिलेशन अच्छा था अशोक का। फिर द रूलर ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली चोला, गुप्ता, मौर्य, पल्लवा which had diplomatic relation with distant country like Syria and Egypt। मौर्य, मौर्य का रिलेशन बाहर था। पल्लवा वगैरह कभी रहा होगा लेकिन इधर नहीं था, उधर था। The ancient Indian records that is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during crisis in India। सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि फूड को प्रिजर्व करो ताकि जब कोई क्राइसिस होगी तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन रहा होगा उसमें करेक्ट स्टेटमेंट था
Ashoka annexed Kalinga to Mauryan Empire. Kalinga controlled the land and sea routes to South India. ठीक है, ठीक है. The true statement is the Mauryan king did not bestow land grant to religious basis. अच्छा ये भी सही है, मतलब मौर्यन के टाइम में नहीं हुआ था ये, बाद में सतवाहना वगैरह आए थे, उन्होंने देना शुरू किया था रिलीजियस बेसिस पर. Kalinga's victory is mentioned in Rock Edict 13. The Mauryan period tax evasion was punished with death. भैया बहुत खतरनाक थी लोग, देख रहे हो, टैक्स नहीं दोगे तो जान ले लेंगे. Famous Greek ambassador Megasthenes came to the court of Chandragupta Maurya. Megasthenes was ambassador of Seleucus. Seleucus नेक्टर बताया था अभी, ठीक है. Megasthenes divided the Indian society into 7 categories. ठीक है. The source that state that there were no slavery in ancient India. Megasthenes की जो इंडिका थी, उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें ये बताया गया कि यहाँ पे इंडिया में कोई भी स्लेवरी नहीं है. द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लास इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन मेगास्थनीज के इंडिका में ही थी. डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन इंडिका. ठीक है, इंडिका में काफ़ी चीज़ें थी. अब इसमें वही सबका आंसर इंडिका या मेगास्थनीज ही है एक तरह से, जो इससे उसी से क्वेश्चन रिलेटेड थे. फिर एक फिर जो मौर्य की जो सिटी थी उनकी डिटेल, मतलब कि कैसे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ये भी मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा है. मेगास्थनीज जो बुक लिखी थी उसका नाम इंडिका है. यही सब, यही क्वेश्चन है बार बार. फिर पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय द रिवर्स गंगा इन द नॉर्थ एंड सोन इन द साउथ. ठीक है, गंगा और सोन का जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, मगध का जो कैपिटल था पाटलिपुत्र वहीं पे है. हरिसेना द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त. अच्छा, हरिसेना जो था वो समुद्रगुप्त का पोएट था, समुद्रगुप्त की कोर्ट में पोएट था, और उसने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी. ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मौर्यन किंग इज दे डेवलप्ड कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, प्रोविंशियल डिवीजन, किंगशिप टू हिंदू कुश. अच्छा, वहां तक के थे. भागा एंड बलीवर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. भागा और बली. Land revenue, which was the chief source of income during Maurya period, was collected by the officer सीता अध्यक्षा. मतलब रेवेन्यू ऑफिसर होते थे सीता अध्यक्षा, ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. ठीक है. द ऑफिशियल अग्रोनोमाई ड्यूरिंग मॉडर्न एज was related to field of construction of road. एग्रोनोमाई ये रोड के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे. सीता इन मौर्य पीरियड मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड. ठीक है. फिर द मौर्य पीरियड प्राणायाम. प्राणायाम वॉज इमरजेंसी टैक्स. ये बढ़िया था, प्राणायाम मतलब इमरजेंसी टैक्स मॉडर्न टाइम में. फिर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली समहर्ता, व्यावहारिका, अंतपाला, प्रदेश था, which was associated with the collection of revenue in मौर्यन मंत्री परिषद. समहर्ता. ठीक है, समहर्ता रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड था. फिर आउट ऑफ द गिवन मॉडर्न ऑफिसर विद पौटवाध्यक्षा, पांड्याध्यक्षा, सीताध्यक्षा और सुंदाध्यक्षा, विच वॉज चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स. पौटवाध्यक्ष. ठीक है, ये वेट और मेजर के से रिलेटेड थे. फिर है पंको डका सन्निरोध. पंको डका सन्निरोध, ये पेनल्टी थी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में किसके लिए? रोड पर गंदगी करने के लिए, स्लशिंग द रोड. ठीक है, रोड पर गंदगी फैलाने के लिए ये पेनल्टी दी जाती थी. फिर ऑफिसर और उसकी ड्यूटी. तो ऑफिसर कौन है? तालार. उसकी ड्यूटी क्या है? ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड्स. फिर पट्टाकोला, ये क्या था? विलेज टैक्स कलेक्टर. फिर सहस सहस्त्रीपति. सहस्त्रीपति ये ऑफिसर ऑफ द केस ऑफ डकैती. अच्छा, कहीं डकैती होगी तो ये जाएंगे भाई साहब. फिर बालाधिप. बालाधिप गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय. ऑक्ट्रॉय मालूम है क्या होता है? ऑक्ट्रॉय होता है जैसे किसी गांव में जब कोई चीज़ आती है, एक तरह से क्या कहते हैं उसे, तो उसको रोक के वो टैक्स लेते हैं. ठीक है, कोई भी माल जब आता है गाँव की तरफ, उसको रोक के टैक्स लिया जाता है, जैसे टोल टैक्स होता है वैसा. फिर द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वाज तक्षशिला. ठीक है, तक्षशिला मौर्य पीरियड में था. तक्षशिला पता नहीं चला कि किसने बनाया था, लेकिन था वो. ठीक है. According to Arthashastra of Kautilya, the court existed in the judicial system of Mauryan age. धर्मास्थिका और कंटका शोधना. ठीक है, धर्माधीक्षिका, धर्मास्थिया और कंटका शोधना. ठीक है, ये दो चीजें थी जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड. द एस्पेक्ट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टुडे इज
continuing since the period of Maurya. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, सोचो ये उनके टाइम में भी था, अपने यहाँ अभी ही बाद में आया, काफी बाद में, अभी भी कई जगह नहीं होगा, लेकिन ये उस टाइम में था, देवर अहेड. With reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynasties, histories, and epic tales was the profession of मगधा और सुतास. ये नाम है उन व्यक्तियों को जिनका काम था जो क्रॉनिकल्स हैं, मतलब जो डायनेस्टी की हिस्ट्रीज हैं, वो सब वो रटते थे. ठीक है, ये उनका प्रोफेशन था, मगधा और सुतास का. The system governing village through autonomous elected panchayat were evolved by Dravida, मतलब चोला, ठीक है, द्रविड़ लिखा है चोला. Out of the given text, namely Kamasutra, uh, Kamasutra, Manva Dharma Shastra, Sukra Niti Sar, and Arthashastra, which allowed divorce to a wife deserted by her husband. अर्थशास्त्र में ही ऐसा मेंशन है कि अगर कोई औरत अपने पति द्वारा छोड़ी जाती है तो उसको समझ लो डाइवर्स हो गई है वो, या डाइवर्स मिल गया उसको. Out of the given option, namely Jatak, Manusmriti, Yagnavalika, and Arthashastra, which prohibits remarriage. Manusmriti remarriage को prohibit करता है. The social status assigned to the foreigner in Indian society by Manu was fallen काला क्षत्रिय. ठीक है, fallen काला क्षत्रिय, मलेच्छा, शायद वही वही वर्ड था हिंदी में, मलेच्छा, fallen काला क्षत्रिय. The correct chronological order of the foreign visitor to who came to India: मेगास्थनीज, फाहेन, विंसांग, आइसिंग. ये सारे ही चाइनीज है. ठीक है, मेगास्थनीज को छोड़ के, मतलब मेगास्थनीज तो ग्रीक था, फाहेन, विंसांग और आइसिंग ये बाकी तीनों चाइनीज है. द करेक्टली मैच्ड पेयर आर चंद्रगुप्त. अच्छा, नाम और उनके दूसरे नाम: चंद्रगुप्त, चंद्रकोटास, सैंडकोटास, बिंदुसारा, अमित्रघात. ठीक है, अशोका, पियादर्शी या पियादसी, चाणक्य, विष्णुगुप्त. ये सब उन्हीं के दूसरे नाम है, अलग अलग जगह मेंशन है. फिर द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज बृहद्रथ, जिनको मारा था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने. ठीक है, पुष्यमित्र शुंग उनके कमांडर थे, सेनापति. द करेक्टली मैच्ड आर the last Mauryan ruler Brihadratha was assassinated by the commander-in-chief Pushyamitra Shunga. The last ruler, the last Shunga king Devbhuti was assassinated by his Brahmin minister Vasudev Kanva, who ascended to the throne. The last ruler of Kanva dynasty was deposed by Andhras. अब देख लो, मतलब मौर्य को खत्म किया पुष्यमित्र शुंग ने, शुंगा को खत्म किया देवभूति ने. ठीक है, देवभूति को खत्म किया आंध्रा ने. ठीक है, आंध्रा मतलब कोई व्यक्ति, कोई जगह नहीं, वो व्यक्ति है कोई. आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली महापद्मनंदा, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य एंड रुद्रदामन, who paid attention to the water resource management in Girnar region some centuries before the Krishna. अशोका और चंद्रगुप्त ने ही वो लेक बनवाई थी. ठीक है, अशोका ने भी किया होगा कुछ. सुदर्शन लेक located in Girnar was renovated, repaired by अशोका, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त. इन तीनों, अच्छा, चंद्रगुप्त ने बनवाया था, इन तीनों लोगों ने मेंटेन कराया अलग अलग टाइम पे. ठीक है, इसलिए कहा, अभी जो उसके पहले वाला स्टेटमेंट था इसलिए वो रिलेटेड है. फिर द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर लूथल, एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. ठीक है, फिर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी ऑफ रूलर वाज सतवाहना, उसके बाद वाकाटका, फिर चालुक्या. Among Mauryan idols and idol inscript with the name of Manibhadra yani Yaksha was found from Parkham. Ashokan inscription in post-western part of the Mauryan Empire near Peshawar were in Kharoshti script. ठीक है, तो इसको अभी यहीं विराम देते हैं. धन्यवाद.